हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे लेंथेनाइड तत्व। आज हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड तत्वों की रासायनिक अभिक्रिया। लेंथेनाइड तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में अपन पहला पढ़ रहे हैं अपचायक प्रकृति या अपचायक। अब देखिए, लेंथेनाइड तत्व हैं, ये पहले बता रहे छोटे आकार के कारण इनकी प्रबल अपचायक प्रकृति होती है। अपचायक का मतलब इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, और पता है सभी धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है। तो देखिए, लेंथेनाइड हैं, ये करेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग और ये बदल जाएगा Ln+3। Ln का मतलब मैं यहाँ से प्रदर्शित कर रहा हूँ लेंथेनाइड से, ठीक है। Ln का मतलब लेंथेनाइड, ठीक है। अब जो भी अभिक्रियाएं लिखेंगे वो Ln करके लिखेंगे। Ln का मतलब है सभी लेंथेनाइड आ गए, लेंथेनाइड तत्व। कहने का मतलब लेंथेनाइड तत्व हैं वो एक अपचायक की भांति कार्य करते हैं। अपचायक का मतलब यानी इनका होता है ऑक्सीकरण, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके और अपने ऊपर ये आवेश उत्पन्न करते हैं। और पहले आपको बताया था कि इनका जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी होती है? +3। अब आगे है इनकी धात्विक या विद्युत धनीय प्रकृति। धात्विक बोल दो या विद्युत धनीय प्रकृति, या इसको बोल सकते हैं धात्विक प्रकृति। क्या लेंथेनाइड धात्विक प्रकृति के होते हैं? होते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि ऊपर देखिए कौन सी अभिक्रिया है? अपचायक गुण वाली, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? त्याग। और वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर कर अपने ऊपर धनावेश उत्पन्न करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो लेंथेनाइड तत्व हैं वो धात्विक प्रकृति के होते हैं। कहने का मतलब इनकी जो प्रकृति है वो विद्युत धनीय प्रकृति होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। फिर आती है इनकी आगे H2O के साथ अभिक्रिया। H2O के साथ यानी जल के साथ में अभिक्रिया। देखिए, जो लेंथेनाइड हैं वो जल के साथ में अभिक्रिया करेंगे और ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकालते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। LnOH होल थ्राइस क्यों किया? क्योंकि OH तो क्या होता है? -1, और लेंथेनाइड के ऊपर चार्ज होता है +3, तो यही फॉर्मूला बनेगा। यानी लेंथेनाइड तत्व है, लैंग्वेज क्या होगी? लेंथेनाइड तत्व है जल के साथ अभिक्रिया कर उन्हीं के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ सीरियम होगा तो ये सीरियम हाइड्रोक्साइड, गैडोलिनियम होगा तो गैडोलिनियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए बात में? यानी लेंथेनाइड तत्व जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। फिर आगे देखिए, हेलोजन के साथ अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया होगी हेलोजन। हेलोजन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजन के साथ अभिक्रिया। अब देखिए, इसमें हेलोजन को जैसे अपन मान रहे हैं X, ठीक है। तो ये तो Ln लेंथेनाइड प्लस हेलोजन यानी X। अब F2O Cl2 Br2 या I2, तो X2 लिखती है। अब हेलोजन के ऊपर चार्ज होता है -1, लेंथेनाइड होता है +3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Ln X3। X3 का मतलब ट्राई
हेलाइड। तो देखिए लेंथेनाइड जो तत्व हैं वो हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके उन्हीं के ट्राई हेलाइड बनाते हैं। LnX3 का मतलब उनके हो गए ट्राई हेलाइड। अगली देखिए ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो देखिए लेंथेनाइड Ln, ऑक्सीजन O2। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 और लेंथेनाइड होते हैं +3, तो फॉर्मूला होगा Ln2O3, यही बनेगा। यानी लेंथेनाइड तत्व है ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके उन्हीं के ऑक्साइड बनाते हैं। यह हो गई इनकी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। कुछ अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन के साथ भी अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके जो भी लेंथेनाइड तत्व हैं वो असमीकरणमितीय हाइड्राइड बनाते हैं। देखिए हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, तो लेंथेनाइड तत्व वह हैं वो असमीकरणमितीय का मतलब इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता हाइड्रोजन के साथ। ये जैसे LnH2 भी बना लेते या फिर LnH3 भी बना लेते। कहने का मतलब लेंथेनाइड तत्व है हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके असमीकरणमितीय हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है। इनकी जो अगली लास्ट अभिक्रिया है वो है अधातुओं के साथ में अभिक्रिया। जो भी लेंथेनाइड तत्व हैं उनकी अधातुओं के साथ में अभिक्रिया, और जैसे ही ये अधातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे तो द्विअंगी यौगिक बनाएंगे। अधातुओं के साथ अभिक्रिया, तो अधातुओं के साथ में अभिक्रिया करके कैसे यौगिक बनाते हैं? द्विअंगी यौगिक। देखिए जैसे लेंथेनाइड Ln, अधातु ले लिया जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, अधातु क्या ले ली? नाइट्रोजन। अब इसके साथ में अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया होती है गर्म करने से। तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज होता है -3, लेंथेनाइड के ऊपर होता है +3, 3 से 3 कैंसिल, क्या फॉर्मूला बना? लेंथेनाइड नाइट्राइड यानी LnN बन गए। 2 हो गई, एक धनायन एक ऋणायन। जैसे सल्फर के साथ अभिक्रिया करवा दें, इसको भी गर्म करने से होगी। सल्फर भी ऊपर चार्ज होता है -2, लेंथेनाइड के ऊपर होता है +3, तो -2 और +3 क्या ऐसा ही यौगिक बन जाएगा? यानी ऑक्सीजन के स्थान पे क्या आ जाएगा? सल्फर आ जाएगा। तो हो जाएगा Ln2S3। जैसे कार्बन के साथ में अभिक्रिया कराएं तो ये इन्हीं का कार्बाइड बनाते हैं Ln+C, ये भी गर्म करने से होगा। और ये थोड़ी याद रखना, इसी का ये कार्बाइड बना देते हैं लेंथेनाइड कार्बाइड। ठीक है, तो ये हो गई इनकी अधातुओं के साथ में अभिक्रिया। तो अभिक्रिया जो अपन ने पहली पढ़ी थी उस अभिक्रिया में पढ़े थे हमने अपचायक गुण, यानी लेंथेनाइड तत्व हैं वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, अर्थात ये प्रबल अपचायक होते हैं। फिर पढ़ा हमने धात्विक प्रकृति। तो जो लेंथेनाइड तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर धनावेश उत्पन्न करते हैं, इस कारण से ये धात्विक प्रकृति या विद्युत धनीय प्रकृति के होते हैं। हेलोजन के साथ में अभिक्रिया करवाई तो हेलोजन के साथ में बना रहे हैं ये ट्राई हेलाइड। जल के साथ में अभिक्रिया करवाई तो ये उन्हीं के क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकालते हैं हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाई तो लेंथेनाइड तत्व ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके उन्हीं के ऑक्साइड बनाते हैं। फिर हमने आगे हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाई तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ये असमीकरणमितीय LnH2 या LnH3 इन्हीं के हाइड्राइड बनाते हैं। लास्ट में हमने अधातुओं के साथ में अभिक्रिया कराई तो अधातुओं के साथ में अभिक्रिया करके ये द्विअंगी यौगिक, देखिए दो पदार्थ हैं, द्विअंगी यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये हो गए आपके लेंथेनाइड। अब है आपके इसमें आगे टॉपिक लेंथेनाइड तत्वों के उपयोग। वो उपयोग आपको नोट्सों में मिल जाएंगे, उपयोग सीधे आपको याद करने। ठीक है, अब इससे जो
एफ ब्लॉक जो तत्व हैं उसमें अगली श्रेणी थी आपके एक्टिनाइड श्रेणी, वो प्रारंभ करते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी, देखिए लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व, एक्टिनाइड श्रेणी में आएंगे एक्टिनाइड के बाद आने वाले तत्व। तो देखिए एक्टिनाइड ये होता है 89 नंबर, ठीक है। एसी को क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड, और नंबर होगा इसका 89। इसके बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं उन 14 तत्वों को बोला जाता है एक्टिनाइड तत्व, और जो श्रेणी होगी उसको बोलेंगे हम एक्टिनाइड श्रेणी। अब देखिए जो ये तत्व हैं ये प्रारंभ होते हैं थोरियम, इनका पहला तत्व है TH थोरियम, 90 से लेके ये चलते हैं लॉरेंसियम 103 तक, हो गए 14। एक तो 90 वाला, 91 से 100 तक 10 और 3 ये हो गए 14 तत्व। यानी जो एक्टिनाइड के 89 के बाद आने वाले 14 तत्व हैं उनको एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। और ये एक्टिनाइड तत्व हैं ये थोरियम 90 से लॉरेंसियम 103 तक उपस्थित है, ठीक है। अब जो लेंथेनाइड तत्व थे उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा था 4f कक्षक, ठीक है। और जो ये एक्टिनाइड तत्व हैं इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा 5f कक्षक, ठीक है। एक तरह से इनका अंतर भी हो गया, लेंथेनाइडों के अंदर तो जा रहा था 4f में और एक्टिनाइड में जाएगा 5f। लेंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीजन अवस्था थी +3, एक्टिनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीजन अवस्था भी होती है +3, ठीक है। जो लेंथेनाइड तत्व थे ये +3 के अलावा +2 और +4 भी प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, कुछ तत्व। और जो एक्टिनाइड हैं ये तत्व +2 से लेके और +7 तक कुछ तत्व ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परंतु इसमें मुख्य पॉइंट है सामान्य ऑक्सीजन अवस्था, और ये कितनी होती है +3। अब हम बनाते हैं इन तत्वों की टेबल और उस टेबल के द्वारा इनका वर्णन करते हैं। तेरा हो गई देखिए तत्व के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज इसमें देखिए तत्व के नाम, प्रतीक AC 89 नंबर पे, और इस एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी थोरियम 90 से लॉरेंसियम 103 तक कौन से तत्व हैं, ये एक्टिनाइड तत्व है। अब इसमें देखिए AC का मतलब एक्टिनियम, और इसके बाद जैसे TH थोरियम, PA इसको बोलेंगे प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, NP नेपच्यूनियम, PU प्लूटोनियम, AM अमरेसियम, CM क्यूरियम, BK बर्केलियम, CF कैलिफोर्नियम, ES आइंस्टीनियम, FM फर्मियम, MD मेडेलिनियम, NO नोबेलियम, LR लोरेंसियम, हो गए ये इनके परमाणु क्रमांक। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो थोड़ा सा हटके है, ठीक है। उनमें तो मैंने ये बताया था आपको कि 3 तत्वों को याद रखना, D में 1-1, बाकी सभी के D में 0 इलेक्ट्रॉन, बाकी किस में रह जाएंगे F में। अब देखिए इन तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है F का, N-2, F 1 से 14, N-1, D 0 या 1 और NS2, यही होता है। अब लेंथेनाइड जो तत्व थे वो तो थे 6वें आवर्त में और एक्टिनाइड होते हैं 7वें आवर्त में। तो देखिए N के स्थान पे रखा हमने 7, तो 7-2 F1 से 14 और 7-1 D0 या 1 और ये हो गया 7S2। तो देखिए यहाँ तो कितना हो गया, 7 में से 2 गया 5, तो 5F और ये 1 से 40,
यहाँ हो जाएगा, जैसे यहाँ 7 नहीं रखेंगे, यहाँ 7 रखें, 7 - 1 तो ये कितना हो जाएगा 6, और 6d 0 या फिर 1, और ये हो गया 7s2। बोलो आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले 5, फिर 6 और फिर 7। अब इनमें इलेक्ट्रॉन जाता है कौन से कक्षक में, 5f। लेंथेनाइड में जाता था 4f में, याद रखना, लेंथेनाइड में तो जाता है 4f में, और एक्टिनाइड में जाता है 5f में। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसमें जो वही लेंथेनम की तरह चाहे 5f को लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसमें, डी में, डी ब्लॉक का है। तो देखिए इसमें 5 रेडॉन, रेडॉन को क्यों लिया, क्योंकि इसका स्थायी विन्यास होता है 86 नंबर, और ये 86, 87 और 2 89 हो गए पूरे। अब देखिए इसमें आगे, इसमें याद रखना थोड़ा, ये भी पूछा जाता है चाहे बार, इसका विन्यास अवश्य याद रखना, यानी थोरियम का क्यों पूछता है। अपवाद स्वरूप देखिए इलेक्ट्रॉन तो जाना तो चाहिए था 5f में, परंतु इलेक्ट्रॉन जाता किस में है, 6d में, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जा रहा है 6d में, जबकि जाना किस में चाहिए था, 5f में। तो इसका विन्यास होगा रेडॉन 5f, शून्य 6d2 और 7s2, ठीक है। अब डी में इसके बाद में जो 3 तत्व हैं उनमें डी में जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से अलग अलग सीक्वेंस में याद रख लेना इनको। बाकी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, एफ में। तो देखिए जो ये प्रोटेक्टिनियम है ये 91 नंबर, इसमें रेडॉन 5f2 6d1 7s2। फिर आगे 92 नंबर रेडॉन 5f3 6d1 7s2। 93 नंबर में होगा रेडॉन 5f4 6d1 7s2। फिर आगे 94 नंबर रेडॉन 5f6, देखिए 4 5 और 1 इसका अगला इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, डी में कितने कर दिए यहाँ 0, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इन दोनों तत्वों में डी में आ जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक। थोरियम के अंदर तो एफ में 0 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में 3 तत्वों में जो डी में है उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में जो 2 तत्व हैं उनमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 95 नंबर वाला होगा रेडॉन 5f7 6d0 7s2। 96 नंबर क्यूरियम, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वही अर्धपूरित विन्यास गैडोलिनियम की तरह, गैडोलिनियम में था 4f7, ये का यही था, यहाँ पे 4f7 था, यहाँ पे 5d1 था, और लास्ट के अंदर 6s2 था। इसमें क्या हो गया रेडॉन 5f7 6d1 7s2। ये डी में क्यों गया एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इसका स्थायी विन्यास है, अर्धपूरित स्थायी विन्यास हो गया। आगे देखिए 97 नंबर पे रेडॉन तो 7 और 1 8, और एक आने वाला इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9। तो रेडॉन 5f9 6d0 7s2। फिर आगे 98 नंबर पे रेडॉन 5f10 6d0 7s2। अब देखिए सभी में 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आने वाला किस में जा रहा है, सभी में 5f में जा रहा है। लेकिन लास्ट जो तत्व है लॉरेंसियम, इसके अंदर देखिए 14 इलेक्ट्रॉन तो f में भर चुके, अब आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, f तो पूरा भर चुका है, तो वो किस में जाएगा 6d में, और 6d के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 इलेक्ट्रॉन, और बाकी लास्ट में हो जाएगा 7s2। आ रही है बात समझ में, बाकी लास्ट में क्या रह जाएगा 7s2। ये होगा इसके अंदर, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये भी बदलता जाएगा आगे से आगे। तो एक्टिनाइड जो तत्व हैं वो एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, यानी ये एक्टिनियम 89 के बाद जो 14 तत्व हैं वो एक्टिनाइड तत्व हैं, और इन्हें थोरियम से लॉरेंसियम तक रखा गया है, ठीक है। और इसमें एक बात और याद रखना कि थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम, ये 3 तत्व होते हैं इनमें प्राकृतिक, ठीक है। 3 तत्व कैसे होते हैं इनमें प्राकृतिक, बाकी सभी तत्व इनमें कृत्रिम तत्व होते हैं, ठीक है। इनमें सभी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ये भी याद रखना, यानी इनमें सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। लेकिन जो लेंथेनाइड हैं उनके अंदर एक तत्व है प्रोमीथियम, वो ही रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन जो एक्टिनाइड तत्व हैं इनमें सभी तत्व कैसे होते हैं रेडियो एक्टिव।
अब रेडियो एक्टिव तत्व कौन से होते हैं? वे तत्व है जिनमें से अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें स्वतः उत्सर्जित होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, और यह गुण कहलाएगा रेडियो एक्टिवता। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि एक्टिनाइडों में कौन से तत्व प्राकृतिक होते हैं, तो आप बताएंगे थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम। ये 3 तत्व कैसे होते हैं? प्राकृतिक। बाकी सभी तत्व होते हैं कृत्रिम। एक्टिनाइड तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5f उपकोष के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, जो एक्टिनाइड तत्व हैं इनमें आगे आता है कि एक्टिनाइड तत्व हैं, ये एक्टिनाइड भी होते हैं और लेंथेनाइड भी, दोनों होते हैं, लेकिन एक्टिनाइड की बता रहा हूँ। अब एक्टिनाइड तत्व हैं ये चुंबकीय प्रकृति के होते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। अब चुंबकीय प्रवृत्ति कौन से तत्व प्रदर्शित करेंगे? जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कल डी में पढ़ा था ना अपन ने, यानी जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो हमेशा चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, और इनके यौगिक हैं वो रंगीन होते हैं। किनके? एक्टिनाइडों के यौगिक रंगीन होते हैं। अब रंगीन का मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे डी ब्लॉक में कौन सा संक्रमण था? डी संक्रमण। ठीक है, ए ब्लॉक में कौन सा होगा? एफ संक्रमण। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे? निम्न ऊर्जा स्तर भी क्या रहेगा? एफ, और उच्च ऊर्जा स्तर भी क्या रहेगा? एफ। यानी इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा पाकर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा ये निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, अब कुछ समय तक ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में ठहरता है, उसके बाद में वापस कहाँ लौट जाता है? निम्न ऊर्जा स्तर में। और कुछ ऊर्जा का जो उत्सर्जन करता है वह किस प्रकार की होती है? दृश्य प्रकाश की विकिरण होती है, जिसके कारण इनके यौगिक हमें रंगीन दिखाई देते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्टिनाइड तत्व हैं उनके यौगिक रंगीन होते हैं क्यों, तो की पॉइंट का आंसर क्या होगा कि इनमें एफ संक्रमण पाया जाता है। और डी ब्लॉक के रंगीन क्यों होते हैं? कि उनमें डी संक्रमण पाया जाता है। ये हो गए आपके एक्टिनाइड तत्व है। ठीक है, अब देखिए लास्ट 2 टॉपिक और बच रहे हैं, इनमें भी 2-2 नंबर काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में समानता और एक है अंतर। देखें, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों में समानता, यानी ये कौन कौन से जो समान गुण हैं वो प्रदर्शित कर रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर। तो लेंथेनाइड भी आपने पढ़ लिए और एक्टिनाइड भी पढ़ लिए। दोनों के अंदर देखा जाए तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एफ उपकोष में जा रहा है या नहीं? यानी दोनों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है। तो बोलो दोनों में समान गुण हुए या नहीं? ऑक्सीकरण अवस्था आपको बताई थी, क्या होती है? +3। दोनों की ही ऑक्सीकरण अवस्था +3 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। ठीक है, दोनों के दोनों ही प्रबल अपचायक। क्यों? धातु हैं तो धातु क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, यानी इनका हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का मतलब किसका कार्य कर रहे हैं? अपचायक का कार्य कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों क्या हैं? ये अपचायक हैं। अब देखिए, अगर इनकी परमाणुीय व आयनिक त्रिज्या देखी जाए, परमाणुीय व आयनिक त्रिज्या घटती है। कॉमन कैरेक्टर है दोनों। लेंथेनाइड की अपन पढ़ ही चुके हैं, एक्टिनाइड की भी घटती है क्योंकि इनमें पाया जाता है एक्टिनाइड संकुचन, वो भी बताएंगे आगे, या साथ में बता देते हैं एक्टिनाइड संकुचन।
यही बता देता हूँ, एक्टिनाइड संकुचन। लेंथेनाइड की तो त्रिज्या घटती है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण एक्टिनाइड की घटती है, एक्टिनाइड संकुचन के कारण। ठीक है, कि जो इनमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाता है 5f, जबकि लेंथेनाइड में किसमें जाता है 4f। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन जाता है 5f। तो इसके कारण इनके नाभिक का आकर्षण बल है वो लेंथेनाइड की तुलना से भी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। कहने का मतलब एक लेंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक्टिनाइड संकुचन है वो अधिक होता है। अब ये संकुचन अधिक होगा तो इनकी त्रिज्या का मान है वो बहुत ही कम होगा, यानी त्रिज्या बहुत ही कम होगी तो आकार क्या रहेगा इनका, छोटा रहेगा। कहने का मतलब जो परिरक्षण प्रभाव से प्रदर्शित करें तो परिरक्षण प्रभाव है वो भी इनमें कम लगता है, तभी तो त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा। और लेंथेनाइड संकुचन की तुलना में जो एक्टिनाइड संकुचन है ये प्रबल होता है, तो आकार और भी ज़्यादा क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो इनमें अभ्रमणीय व आयनिक त्रिज्या है वो लगातार ही इनकी घटती है। अब जो ये दोनों ही श्रेणी के यौगिक हैं ये चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनके यौगिक रंगीन होते हैं। रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होगा, एफ संक्रमण पाया जाता है। आ गई बात समझे, कौन सा संक्रमण होगा इनमें, एफ संक्रमण। ये हो गई इनकी समानता। आ गई बात समझ में, समानता का मतलब कॉमन गुण क्या क्या है दोनों में, समान गुण। तो दोनों में ही जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश करता है, एफ उपकोष में। दोनों की सामान्य ऑक्सीजन अवस्था +3। दोनों के दोनों क्या हैं, प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। और दोनों की ही परमाणु व आयनिक त्रिज्या है ये लगातार घटती है। दोनों ही चुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। इनके यौगिक रंगीन होते हैं क्योंकि इनमें एफ संक्रमण पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि लेंथेनाइड व एक्टिनाइड की समानता की तुलना कीजिए या समानता बताइए। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी समानता। अब अगला जो लास्ट टॉपिक है वो है लेंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों में अंतर या तत्वों की आपस में तुलना। अब अंतर का मतलब एक में जो गुण होगा वो दूसरे में नहीं होगा, विपरीत होगा उससे। अंतर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। देखिए पहला अंतर कॉमन है, लेंथेनाइड में जो इलेक्ट्रॉन जाता है अंतिम वो कौन से में जाता है, 4f कक्षक, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है। एक्टिनाइड में किस में जाता है, 5f में। अंतर हो गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, लेंथेनाइड में तो जाएगा किसमें, 4f में, और एक्टिनाइड में जाएगा किसमें, 5f। अब जो लेंथेनाइड तत्व हैं उनमें केवल प्रोमीथियम यानी Pm रेडियो एक्टिव तत्व होता है।
इनमें केवल पीएम रेडियो एक्टिव तत्व है एक ही, इनमें सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। इनमें देखिए सभी तत्व हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। अगला अंतर देखिए, जो लैंथेनाइड हैं ये +3 के अलावा +2 व +4 यही प्रदर्शित करते हैं। +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करेंगे, एक्टिनाइड +3 के अलावा ये +2 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, +3 के अलावा +2 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखिए आगे, जो लैंथेनाइड हैं इनकी संकुल यौगिक बनाने की जो प्रकृति है ये थोड़ी कम होती है। इनकी लैंथेनाइड तत्वों की, यानी इनकी संकुल बनाने की प्रकृति कम होती है। एक्टिनाइड की क्या होगी, अंतर का मतलब उल्टा, इनकी अधिक होगी। इनकी संकुल बनाने की प्रकृति अधिक होती है। क्लियर, यानी लैंथेनाइड हैं उनकी तो संकुल की प्रकृति बनाने वाली कम और एक्टिनाइड हैं उनकी अधिक होती है। जो लैंथेनाइड हैं ये कम अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो एक्टिनाइड हैं इनकी क्षारीय प्रकृति अधिक होती है। ठीक है, एक्टिनाइडों की क्षारीय प्रकृति क्या होगी, अधिक होगी। जो लैंथेनाइड तत्व हैं इनका परिरक्षण प्रभाव है वो अधिक होता है। परिरक्षण प्रभाव देखिए बताया था नगण्य, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा। लेकिन एक्टिनाइड की तुलना में क्या है ये अधिक, क्योंकि एक्टिनाइड में तो एक्टिनाइड संकुचन लैंथेनाइड से भी क्या है अधिक है। इसका मतलब परिरक्षण प्रभाव क्या है, एक्टिनाइड में कम है, परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है। इनमें क्या होगा, शिल्डिंग इफेक्ट लो, परिरक्षण प्रभाव कम होता है। किसमें, एक्टिनाइड तत्वों में। अब जो लैंथेनाइड तत्व हैं ये बनाते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों के दोनों ही ऑक्सो आयन, जिनमें लैंथेनाइड तो बनाएंगे कम और एक्टिनाइड बनाते हैं अधिक, यानी ये कम ऑक्सो आयन बनाते हैं। ऑक्सो आयन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ में सहयोग करके और वो आयनिक अवस्था में,
यानी तत्व के साथ में ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ होगा और उसके ऊपर प्लस चार्ज भी रहेगा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना तो हो गया ऑक्सो, और आयन का मतलब चार्ज क्या रहेगा, प्लस। तो ये कम ऑक्सो आयन बनाते हैं। एक्टिनाइड क्या रहेंगे, ये अधिक ऑक्सो आयन ऑक्सो आयन बनाते हैं। ये हो गया अंतर, समानता बताई दी ये दोनों, और ये दोनों के अंदर अलग अलग हो गई अंतर। यानी लेंथेनाइड तत्व हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4f कक्षक में, और एक्टिनाइड जो तत्व हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 5f कक्षक में। लेंथेनाइड तत्वों के अंदर केवल पीएम प्रोमीथियम है, यही केवल रेडियो एक्टिव तत्व होता है। बाकी जो एक्टिनाइड देखे जाएं तो उनमें सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि लेंथेनाइड तत्वों में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव होता है, तो आंसर क्या होगा, पीएम प्रोमीथियम। ये तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होता है। जो लेंथेनाइड तत्व हैं, देखिए कॉमन देखा जाए तो दोनों की ही +3 ऑक्सीजन अवस्था सामान्य होती है, लेकिन जो लेंथेनाइड है ये +3 के अलावा +2 और +4, +4 जो सीरियम है वो प्रदर्शित कर रहा था नहीं, और यूरोपियम और इट्रिबियम ये दोनों क्या कर रहे थे, +2 प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन जो एक्टिनाइड हैं ये +3 के अलावा +2 से लेकर और +7 तक प्रदर्शित करते हैं। जो लेंथेनाइड तत्व हैं इनकी संकुल बनाने की यानी संकुल यौगिक बनाने की प्रकृति क्या होती है, कम। एक्टिनाइड की प्रकृति होती है हमेशा अधिक। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों ही एक क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, लेकिन लेंथेनाइडों की एक क्षारीय प्रकृति होती है कम और एक्टिनाइड की होती है अधिक। अब देखते हैं आगे परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव जैसे लेंथेनाइड हैं इनमें इलेक्ट्रॉन जाता है 4f में, जिसके कारण इनका परिरक्षण प्रभाव है वो अधिक होता है। एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉन जाता है 5f, तो इसके कारण इनका परिरक्षण प्रभाव है वो कम होता है। लेंथेनाइड जो तत्व हैं और एक्टिनाइड तत्व दोनों के दोनों ही ऑक्सो आयन बनाते हैं, लेकिन इसमें जो लेंथेनाइड तत्व हैं इनकी ऑक्सो आयन बनाने की जो प्रकृति है वो कम होती है, और जो एक्टिनाइड तत्व हैं इन तत्वों की ऑक्सो आयन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। आपको लेंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन ये दोनों बताई दिए गए, और इसमें अंत में होता है इनके उपयोग, यानी एक्टिनाइड तत्व हैं इनके क्या क्या उपयोग हैं वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। उपयोग हमेशा याद करने के होते हैं। ये हो एक तो इसमें अंतर वाला क्वेश्चन, एक समानता वाला, और इसमें एक रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, लेंथेनाइड तत्व में +4 ऑक्सीजन अवस्था कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है, ये सभी आपको तैयार करने हैं। इसी के साथ में आपका ये लेसन संख्या 8 D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स ये समाप्त होता है। ठीक है।